छोड़ना है, तुमको कहीं और जाना है। देखिए ऐसे शिरगांव, रत्नागिरी कैंटीन, ऐसे बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं। पब्लिक देखिए कितनी है। अरे लोगों, दुनिया की चीजें देख करके धोखे में मत पड़ो और दुनिया के नक्शे देख करके उस पर हाल मत टपको, इससे तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला। अभी बज रहे रात के 11:30 और ये पिंडाल जहाँ इज्तिमा है उसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और आप देख रहे हैं साद ब्लॉग्स। सो गाइस, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज से हमारे गांव साकरी नाटे में इज्तिमा हो रहा है। और ये जो इज्तिमा हो रहा है ये पूरे रत्नागिरी ज़िले का सबसे बड़ा इज्तिमा हो रहा है, सबसे बड़ा इज्तिमा वो भी हमारे गांव में। तो आज मैं बहुत खुश हूँ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे इज्तिमा जो आज से हमारे गांव में शुरू हुआ है। ये इज्तिमा होता है 2 दिनों का, आज रहेगा और कल शाम तक रहेगा। तो आज हम वो देखेंगे। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो और मेरे चैनल पे नए हो तो बिना देर किए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इज्तिमा देखेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आज आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहो। तो चलो अब बिना देर किए चलते सीधा हम इज्तिमा वहाँ चलते हैं और आपसे सीधा मिलते हैं वहीं। तो चलो चलते। सो गाइस, अभी मैं घर से निकल पड़ा हूँ। अगर बात करें तो मेरे घर से सिर्फ 2 ही मिनट का रास्ता है इज्तिमे का। तो देखिए, जैसे मैं बता दूं आपको, ये है मेरा घर और इज्तिमा यहाँ सामने ही हो रहा है। 2 ही मिनट का रास्ता है। तो हम जा रहे चल के। तो चलिए, अगर आप सामने देखें तो सामने नाका जैसे लगा हुआ है, लोग खड़े हैं पार्किंग के लिए, गाड़ियाँ आती हुई उसको पार्किंग बताते हुए कि यहाँ रुको। यहाँ जगह जगह पार्किंग बनाई हुई है। जैसे यहाँ एक पार्किंग बनाई हुई है, वैसे आगे भी पार्किंग है। तो बहुत से लोग खड़े पार्किंग बताने। ये देखिए सामने इज्तिमे के गेट के पास कितने लोग पार्किंग बताने खड़े हैं। मैं कुछ बोलूं?
सो अभी मैं ये इज्तिमा के पिंडाल में अंदर बीच में खड़ा हूँ। अगर इस पिंडाल के अगर वज़ू खाने की बात करें तो एक वज़ू खाना वहाँ आपको सामने दिख रहा है, उस साइड है, और एक वज़ू खाना इस साइड है। इंसान जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करता है उसको इंसानियत के इस्तेमाल के काबिल बना देता है। अब इंसान की मेहनत ज़मीन पर लगी तो बेहतरीन किस्म के आम है, काजू है, फल है, फूल है, और बेहतरीन किस्म के सब्जियां हैं, बेहतरीन किस्म के चावल है, गेहूं है, तैयार हो गए। इंसान की मेहनत सड़क पर लगी तो बेहतरीन रोड तैयार हो गई। इंसान की मेहनत मकान पर लगी, बेहतरीन मकान तैयार हो गए। कपड़ों पर लगी, बेहतरीन कपड़े तैयार हो गए। गाड़ी पर लगी, गाड़ियां तैयार हो गई। ये सारी की सारी चीजें जो नजर आ रही है, इसके ऊपर इंसान की मेहनत लगी, सलाहियत लगी, तब जाकर इन चीजों का वजूद हुआ है। ये सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को देकर जमीन के ऊपर भेजा है। और सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जमीन के ऊपर आने के बाद में सारे इंसानों को यह समझाया कि तुम मेहनत करके चीज़ों को तो अच्छा बना लोगे, चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, तुम इस्तेमाल भी कर लोगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि ज़मीन के ऊपर तुमको हमेशा नहीं रहना है। एक वक्त आएगा ज़मीन को छोड़ना है, तुमको कहीं और जाना है। अब जहाँ जाना है वहाँ ये चीज़ लेके नहीं जा सकते। इन सारी चीज़ों को छोड़कर आगे की तरफ जाना है। आगे क्या लेके जाना है वो सारे अंबिया ने समझाया और ये बताया है कि आगे जो चीज़ काम आने वाली है उस चीज़ के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर मेहनत करो। अगर उस चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे तो जैसे दुनिया के अंदर आराम है, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा खाना का, वहां पर भी तुम्हारे लिए नेमतें ही नेमतें, वहां तुमको तकलीफ नहीं है। और अगर खुदा ना करे हमने दुनिया के अंदर गफलत की जिंदगी गुजारी और अपनी जात की तरफ निगाह नहीं की तो खसरत दुनिया वाला आखिरत, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। हम अपनी आंखों से देखते हैं अलकय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बाद, अक्लमंद वो है, बाहोश वो है जो अपना मुहासबा करे कि कहाँ हमारी जिंदगियां जा रही। हमने पीछे अपने कब्र में आने के लिए कुछ छोड़ा है कि नहीं छोड़ा। इसलिए कि जो औलाद के अमाल होंगे उसके असरात वालिदैन को मिलेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर के अंदर बच्चा पैदा होता है, माँ और बाप ने नीयत कर ली कि इस बच्चे को मुझे दीनदार बनाना है, मदरसे में दाखिल करना है, हाफिज बनाना है, इस बच्ची को मेरे को ये बनाना है, आलिमा बनाना है, इसको दीनदार बनाना है, सालिहा तय्यबा बनाना है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये बच्चा बच्ची जितनी सांसें लेगा माँ बाप के नामा आमाल में उतनी नेकियां लिखी जाएगी। सिर्फ सोच और नीयत, अभी तो बेचारा दूध पीता है लेकिन घर के बुजुर्गों ने ये नीयत की का उसका अजर और सवाब आपके नामा अमाल में आ रहा, या आपकी कमाई शुरू हो। इसलिए हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में एक मेवाती बुजुर्ग थे। उन्होंने अपने बेटे को कहा, उसके घर बेटा पैदा हो, कहा इसको आलिम बनाना, हाफिज बनाना, मौलवी बनाना। वो तो देहाती थे, मर के चले गए। कमजोर बिचारों के अमल थे। 20-30 साल के बाद में उनकी कब्र के अंदर बुखारी शरीफ पढ़ाने का सवाब आ रहा है, तफसीर पढ़ाने का सवाब आ रहा है, हज और उम्रे का सवाब आ रहा है, नवाफिल का सवाब आ रहा है। तो फरिश्तों को पूछा, मैं तो अनपढ़ जाहिल था, मैं तो मदरसे में मकतब में गया भी नहीं, ये सब कहां से आ रहा है? तुम्हारा पोता जिसको तुम छोड़कर आए थे
तुमने बेटे को कहा था इसको पढ़ाना, तो वो पढ़ गया है, किसी मदरसे के अंदर शेखुल हदीस बना है, बुखारी शरीफ पढ़ा रहा है, उसका अजर और सवाब है। ऐसे ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में फरमाया, किसी माँ ने, बाप ने अपने औलाद को सब कुछ दे दिया, मकान दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दे दिया जो देना था, कि बेटा ये तेरे लिए, ये तेरे लिए, ये लड़की के लिए, ये इसके लिए, सबको दे दिया। अल्लाह रसूल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? अल्लाह रसूल नहीं दिया। कहा कि वो माँ बाप अपने आप को जहन्नम के लिए तैयार कर ले। अंदाजा लगाए। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी अलामत जो बतलाई है वो ये बतलाई है, अल-इस्तिअदादुल मौत क़ब्ल अन-नुज़ूल, कि मौत के आने से पहले पहले ये इंसान अपनी मौत की तैयारी कर ले, कि मौत तो आनी ही है, कोई भी छूटेगा नहीं। इसीलिए हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो घर में दाखिल हुए, गुस्ल किया, कपड़े बदले, बीवी से कहा दरवाजे पर बैठी रहना, किसी को अंदर मत आने देना। थोड़ी देर हुई, बीवी ने खुद सुना अपने कान से कि आने वालों ने जोर से सलाम किया, हज़रत सलमान ने जवाब दिया, और थोड़ी देर के बाद रूह कब्ज़ हो गई। अल-इस्तिअदादुल मौत क़ब्ल अन-नुज़ूल, कि मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी पूरी तरीके से, कि जाना उस रब्बुल आलमीन के पास में है जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है, जिसने हमको पैदा किया, जिसने हमको मेहनत का करने का तरीका बतलाया अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। इज्तिमा सिर्फ बयान सुना के भगाने के लिए नहीं कि बयान सुनो भाग जाओ, नहीं। इन फिक्रों को लेकर बैठना, इन फिक्रों को लेकर सुनना कि क्यों इज्तिमा में आए हम 1.5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 24 घंटे के लिए। भीड़ जमा करना मकसद नहीं, खाना खाना मकसद नहीं, बल्कि कुछ फिक्रों को लेकर अपने इलाकों के अंदर जाना या अल्लाह के रास्ते में निकलना। सैर व तफरीह और ओसों के अंदर जैसे भीड़ होती है, औरतें भी आ रही है, बच्चे भी आ रहे हैं, नमाज़ें भी छूट रही है, अव्वालिया भी हो रही है, ढोल धमाके भी हो रहे हैं। ये मकसद हमारे इज्तिमा का नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, अभी जोहर की नमाज़ के जो बयान था वो अभी ख़त्म हुआ। अभी असर की नमाज़ के बाद एक बयान होगा, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बयान बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल सब अभी यहाँ आराम कर रहे और अपनी ज़रूरतों से फारिग हो रहे। मैं आपको उसका कुछ नज़ारा दिखाता हूँ, देखिए। थोड़ा आराम करने के बाद मैं अभी आया हूँ पंडाल के पीछे साइड, जहाँ बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे आप देख रहे हो। देखिए जैसे सामने मेरे स्टॉल है, एक फ्रूट स्टॉल लांजा जो आपको दिख रहा है, और यहाँ 65 वगैरह के ऐसे काफ़ी स्टॉल लगे हुए हैं, आपको दिख रहा है। कैंटीन मझगांव देखिए, सब्सक्राइबर ऐसे शिरगांव, रत्नागिरी कैंटीन, ऐसे बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं इसे पंडाल के पीछे साइड एकदम लास्ट में। चलिए अभी हम चलते आगे, क्योंकि मेरे दोस्त लोग आगे खड़े हैं, उनके बाद चलते हैं। जैसे कि आपने ये सब स्टॉल देख लिए, यहाँ से फ्रूट, चिकन 65, हम लोग ने यहाँ 65 भी खाए थे जो कि 30 रुपये प्लेट है, और जो कलिंगड़ की प्लेट भी हमने खाए उसकी 10 रुपये प्लेट है, जो कि इस में बहुत सही और बहुत कम प्राइस है। तो चलिए अभी आपको मैं यहाँ जो खाने का ताम जोन होता है
वो दिखाता हूँ जो खिदमत के लिए लगते खाने के लिए, उसके कूपन पे खाना मिलता है अगर बोला जाए तो। ये देखिए पहले रत्नागिरी मिरकरवाड़े का ताम जोन है, इधर रत्नागिरी मिरकरवाड़े का होता है। 40 रुपये एक कूपन है। अब कितना भी लोग कूपन लो, कितना भी खाना खाओ, ये है। और चलिए अब ये देखिए, ये है कि चिपलुन का, यहाँ का आप कूपन लोगे तो यहाँ चिपलुन का खाना होगा, चिपलुन का। और ये रत्नागिरी मिरकरवाड़ा का। और उधर लास्ट में आपको दिख रहा है वो है राजापुर का। यहाँ ऐसे ये इसने खिदमत के ताम जोन है खाने के, यहाँ से आप कूपन लेके खाना खा सकते हो। तो चलिए अभी असर के नमाज़ का भी टाइम होता हुआ अभी हम जाते हैं असर की नमाज़ को। उसके बाद कुछ बयान होगा, इंशाल्लाह मैं आपको बयान भी दिखाऊंगा। देखिए वो है राजापुर का। और ये पानी की सब बिल जो आप देख रहे हो। चलिए ऐसे चलते हैं हम आगे। और जो आपको ये दिख रहा है ये है बैतुल खला, जिसे इंग्लिश में टॉयलेट भी बोलते हैं। ये जैसे वज़ू खाना 2 है, वैसे ये बैतुल खला भी 2 है, एक इस साइड और एक है उस साइड, जिसे हम बैतुल खला उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसे टॉयलेट बोलते हैं। और अगर बात करें ये है वाटर सप्लाई इधर। और एक बात करें मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है इधर, डॉक्टर भी लगा हुआ है। किसी को कुछ होता है तो इधर डॉक्टर भी जैसे आया हुआ है, देखिए सामने मेडिकल कैंप। इधर बहुत सी चीज़ें जैसे है, आपको फ्रूट खाना वगैरह खाना है तो वो भी है, जो कि बहुत 40 रुपये कूपन में कितना भी खाना खाओ। और बहुत से स्टॉल लगे हुए हैं, जैसे फ्रूट आप 10 रुपये कलिंगड़ फ्रूट है उसकी लेते हो 10 रुपये प्लेट है, और 65 30 रुपये है, बहुत सही है। तो देख लिए कि ये है बैतुल खला और वहाँ है वज़ू खाना। सब वज़ू करते हुए अभी हमें भी जाना है वज़ू करने। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम असर की नमाज़ के बाद और बयान के बाद। हे गाइस, तो अभी असर के बाद का जो बयान था वो अभी ख़त्म हुआ है। मुझे लेने नहीं मिला क्योंकि बयान शुरू होने के पहले ही मौलाना ने बोल दिए थे कि जो मोबाइल से फ़ोटो निकाल रहे वीडियो निकाल रहे हो प्लीज़ और रख दे और बयान को सुने। इस वजह से मुझे वो बयान बताने नहीं मिला। अभी बयान ख़त्म हुआ है, अभी सब आए अपनी ज़रूरतों से फारिग होने। जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ सब कूपन ले रहे, खाना रात के खाने के लिए जो कूपन मिलना शुरू हो गया है तो कूपन ले रहे। अभी बहुत ही प्यारा यहाँ का रौनक, यहाँ का नूर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ कितनी नूर और रौनक है। और सब अभी कूपन ले रहे खाने के लिए, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिए। वहाँ सामने स्टॉल की तरफ पब्लिक देखिए कितनी है। सब अभी अपनी ज़रूरतों से फारिग होने आए, जिसको भूख लगी है वो सब यहाँ स्टॉल में जाके ले रहे। और यहाँ देखिए सबको कूपन मिलता हुआ। यहाँ देखिए सब बच्चे भी इज्तिमा में आए हुए, छोटे छोटे बच्चे। और देखिए यहाँ सामने जैसे आप देख रहे हो कूपन मिल रहा है, तो इसी कूपन की जैसे मैं आपको प्राइस बताया 40 रुपये एक है। कूपन लो कितना भी खाओ, ऐसा कुछ है नहीं क्या 40 रुपये एक ही प्लेट मिलेगी, ऐसा आपको नहीं है, कितना भी खाओ। अभी सब कूपन शुरू हो गए रात के लिए। और ये हमारा पिंडाल जो माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत रौनक है यहाँ इस टाइम इस वक्त। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मगरिब की अजान हो रही है अभी, वो सब अभी मगरिब की नमाज़ के लिए वज़ू करके जा रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ देखिए सब वज़ू करते हुए।
वअदल्लाह हक़्क़ुन फला तग़ुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यग़ुर्रन्नकुम बिल्लाहिल ग़रूर। अरे लोगों, दुनिया की चीजें देख करके धोखे में मत पड़ो और दुनिया के नक्शे देख करके उस पर हाल मत टपकाओ। इससे तुम्हें सुकून नहीं मिलने वाला, इससे तुम्हें कामयाबी नहीं मिलने वाली है। अल्लाह ने जिन चीजों में कामयाबी रखी है और अल्लाह ने जिन चीजों में सुकून और चैन रखा है और जिस जिंदगी में अल्लाह ने मोहब्बतें रखी है उसको ढूंढो और अल्लाह के वादे हैं और अल्लाह ने उसी में उस चीज को रखा है। जब वो हकीकत के साथ हर एक की जिंदगी में वो जिंदगी आएगी तो अल्लाह अपना वादा पूरा करेगा। तो मेरे दोस्त, ये जो मेहनत नकलो हरकत है ये जिंदगी को लाने के लिए है कि जिस जिंदगी से इंसान इंसान बनता है, जानवर पने से निकलता है, भेड़िए पने से निकलता है, सांप पने से निकलता है, जुल्म से निकलता है, ज्यादतियों से निकलता है, खूंखार भेड़िया बनने से निकलता है और ये इंसान बनता है और इंसान बनकर के मोहब्बत के साथ खुद भी जीता है और दूसरों को भी मोहब्बत देता है। ये मेहनत तो मामूली मेहनत नहीं है, ये नकलो हरकत को जो है मामूली मेहनत नहीं है। ये नकलो हरकत बड़ी मेहनत है और बड़ा काम है जिससे इंसानों में इंसानियत कैसे आए और इनकी जिंदगी सही कैसे बने, जिससे खुद भी अपनी जात के लिए रहमत बने और अपने औलाद के लिए रहमत बने, अपनी बीवियों के लिए रहमत बने, अपने पड़ोसियों के लिए रहमत बने, अपने छोटों के लिए रहमत बने, अपने बड़ों के लिए रहमत बने। बच्चे हैं तो माँ बाप के लिए रहमत बने और माँ बाप है तो बच्चों के लिए रहमत बने। ये मेहनत जिंदगी के लाने की है। आज मेरे दोस्तों, हर आदमी अपनी जिंदगी पर नजर डाले, खुद भी जहमत के साथ जी रहा है, परेशान हाल है, सुकून और चैन उसके पास में नहीं है, तुम्हारी भी उसके पास में नहीं है और जानवर पने के साथ, बहीमियत के साथ, चौपाए पाने के साथ जो उनके अंदर की जो सिफतें होती है उस अंदाज से आज का इंसान जी रहा, जिसकी वजह से किसी को कहीं सुकून नहीं है। हर आदमी खतरे में है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है। घर में है तो, बाहर है तो, बाजार में है तो, अपनों के साथ है तो, पड़ों के साथ है तो, हर जगह सहमा हुआ है क्योंकि उसके पास में वो प्यारी जिंदगी और वो प्यारी चीज नहीं है जो इंसान को इंसान बनाती है। दुनिया में जब जब भी इंसान इंसानियत से निकल जाता था और उसमें जानवर पना आता था, उसमें भेड़िया पना आता था और उसमें सांप पना आता था, ये जहरीला बनकर दुनिया में जीता था, तो अल्लाह ताला चूंकि अपने बंदों पर बड़े मेहरबान है और रहमुर राहिमीन है, अकरमुल अकरमीन है, वो नबियों को भेजते थे। नबियों की विरासत उस वक्त इंसानों के लिए बहुत बड़ी रहमत होती थी और बहुत बड़ी नेमत होती थी। जहां और बहुत सारी नेमतें अल्लाह अपने बंदों को देते हैं, वह इंसानों के लिए नबियों का भेजना बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी रहमत होती थी। अरे ताकत वालों, तुम सब फकीर हो, फकीर हो, फकीर हो, मोहताज हो। तुम्हारे पास जो कुछ हमारा दिया हुआ है, जिस दिन चाहेंगे ले लेंगे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। वही मालिकुल मुल्क है मेरे प्यारे भाइयों, सब कुछ उसके कब्जे में है। बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जब सब कुछ उसी का है, उसी की बंदगी करनी है और उसी से मांगना है। ये तालीम दी गई, नबियों की तालीम ये है। और नबी जो आते हैं वो इंसानों में इंसानियत को पैदा करने के लिए, उनको सही जिंदगी देने के लिए और उनकी दुनिया आखिर बनवाने के लिए कि ये है तुम्हारे लिए एक रास्ता, इससे तुम्हारी जिंदगी बनेगी और सुकून और चैन के साथ रहोगे। जिनकी मेहनत में सबसे पहली बुनियाद तो वहीद है, अल्लाह की वहदानियत है, अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह से ताल्लुक को सही करना है और उसी की बंदगी करना है, अल्लाह का हक है। और फत्तकुल्लाह, ये उनकी दूसरी आवाज होती है उसी में। उसे अल्लाह को नाराज करने से बचो, उसकी नाराजगी से बचो।
ऐसा काम, कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसा फेल न जिस्म से न अपने सबब में कोई ऐसा न हो जिससे वो नाराज हो जाए। कोई ऐसा हरकत न अपने बदन में, इसलिए कि बदन में अल्लाह ने आज़ा रखे हैं और जो बाहर सबब दिया है वो अल्लाह ही का दिया हुआ है। न बाहर के सबब में कोई ऐसा काम हो जो अल्लाह को नाराज करे, न अपने बदन में, अपने बदन के अंदर में जो आज़ा और जो सबब रखे अल्लाह ताला ने उसमें कोई ऐसा काम न हो जिससे अल्लाह नाराज हो। फरमा फत्तकुल्लाह, हर वक्त में अल्लाह की नाराजगी से बच बच के जियो। इसलिए अल्लाह मोहब्बत करने वाला भी है, अल्लाह प्यार करने वाला भी है, अल्लाह दादो दहिश करने वाला भी है, अल्लाह अता करने वाला भी है। उसकी 99 सिफतें हैं और 99 सिफतों में 98 सिफतें सब रहमत से भरी हुई है। लेकिन जैसे जब सारी रहमत से भरी हुई है, लेकिन एक सिफत अल्लाह के उन 99 नामों में एक वो है जो गजब में भरी हुई है। इसलिए उससे भी डरना चाहिए, तो बड़ा गजबनाक अल्लाह का। दाऊद अलैहिस्सलाम से पूछा गया सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है? फरमाया सबसे ज्यादा खतरनाक चीज अल्लाह का नाराज होना है। अल्लाह हमें अपने अल्लाह की खशियत नसीब फरमाए। अल्लाह का नाराज होना तो, और उसकी सिफतों में जहां सारी सिफतें हैं उसमें एक सिफत है मुंतकीम। मुंतकीम अल्लाह अकबर, उसका इंतकाम भी बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब को उसकी पकड़ से हिफाजत फरमाए। सो गाइस, अभी जैसे ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई है, अभी हम जा रहे खाने के लिए। अभी इसके बाद कोई बयान नहीं होगा। और ये देखिए हमारे गांव के प्यारे प्यारे बच्चे ये भी यहाँ रुके हुए और ये यहाँ रुकने वाले कल तक, क्योंकि ये इज्तिमा 2 दिनों का है, आज से लेकर कल शाम तक है। तो ये सब यहाँ रुकने वाले। मिलिए हमारे गाँव के बच्चों से। तो जैसे कि देख रहे ये इज्तिमा 2 दिनों का होता है, तो यहाँ रुकते भी लोग दूर दूर से आते हैं, वो कहाँ जाए, तो इसलिए यहाँ रहते भी ये लोग। देखिए सबका सामान यहाँ रखा हुआ है। अभी कोई बयान नहीं है, अभी सीधा सुबह में बयान है। तो अभी हम जा रहे खाने के लिए, तो चलिए आपको चलते अभी हम खाने के लिए, उस साइड चल के आपको बताता हूँ मैं। सो गाइस, फाइनली अभी हमारा खाना का क्या हो गया है। बहुत टाइम लगा हमारा नंबर आने, करीब 1 घंटा गया हमारा नंबर, क्योंकि बहुत गर्दी थी। बहुत समय बाद हमें खड़े खड़े 1 घंटा पैर दर्द हो गया। अभी खाना का क्या हो गया है। और अभी टाइम की बात करूँ तो अभी बज रहे 11:30 और 11:30 बजे कुछ पिंडाल के बाहर का जाए। इससे मैं पिंडाल के बाहर का मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। और आपको मैं ये पूरा पिंडाल दिखाऊँगा आज, पूरा पिंडाल आपको मैं घुमाऊँगा। तो मेरे वीडियो में अभी बने रहो आप एंड तक। चलो पूरा पिंडाल दिखते और यहाँ का नज़ारा देखते हैं। अभी बज रहे रात के 11:30 और ये पिंडाल जहाँ इज्तिमा है उसके बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है इस वक्त। तो अभी हम चल रहे, ये है मेरे दोस्त लोग। अभी घूम रहे ऐसी खाना खाने के बाद। और ये है हमारा पिंडाल और अभी बहुत से लोग सो रहे अंदर। तो चलिए आपको मैं पूरा चारों बाजू से पूरा पिंडाल दिखाता हूँ। और खाना खाए, थोड़ा खाना भी हज़म हो जाएगा चलते चलते। तो चलो चलते अभी हम। और इस टाइम पे भी काफ़ी पब्लिक है जो चल रही है अभी, और कुछ लोग सो गए, कुछ लोग चल रहे। उधर चल गाड़ी तो चलिए चलते अभी हम यहाँ से आगे। रात में बड़ी मस्ती चढ़िए शकूर को। अल्लाह, देखिए कैसा काफ़ी लोग, बहुत से लोग सो रहे अंदर। हे गाइस, तो आ गया मैं अपने घर। तो देख लिया अपने इज्तिमा। और अगर बात करूँ तो ये रत्नागिरी ज़िले का सबसे बड़ा इज्तिमा है। और ऐसी बड़ा इज्तिमा हमारे गांव में पहले भी हो चुका है, 10-12 साल पहले हो चुका है। और उसके बाद से अब हो रहा है ये इज्तिमा, और ये 2 दिनों का है। जैसे आज सुबह से तो ये कल शाम तक होगा। असर बाद या मगरिब बाद इसकी दुआ होगी और इज्तिमा ख़त्म हो जाएगा। और बात करें तो बयान, माशाल्लाह बयान बहुत अच्छे हुए। आज के लिए अब इतना ही। अभी आपसे मिलेंगे कल। मैं इंशाल्लाह हो सके तो आपको कल दुआ है तो वो भी बताने की कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि आपको दुआ बताऊँ। तो आपसे मिलते कल, जब तक के लिए बाय।